देखिए हम पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति, लेसन नंबर 3 है। तो इसके अंतर्गत हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे, ये हमको सीखना है। जिसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, निर्देशांक किसी चीज को इंडिकेट करना, किसी के बारे में जानना, किसी के स्थिति को ज्ञात करना, वो होता है निर्देशांक। ठीक है। और इसमें हम आरेख के माध्यम से, चिन्हों के माध्यम से इसको हम दर्शाने का कार्य करते हैं, इसलिए ज्यामिति इसमें जोड़ दिया है, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है। तो एक कंडीशन जैसे कि क्या दर्शाता है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई हमको पॉइंट दे दिया जाए ए, और कोई कह देता है ए कहाँ पर स्थित है, बिंदु ए कहाँ पर है। ठीक है। तो ए कहाँ स्थित है, लेकिन ये बताइए ए तो आपको यहाँ दिख रहा है, लेकिन ए की दूरी क्या है। अगर ये हमको कह दिया जाए बताइए ए की दूरी कितना है, तो ए की दूरी हम बताएंगे कैसे। दूरी बताने के लिए एक और बिंदु आपको फिक्स होना चाहिए, ओरिजिन एक बिंदु होना चाहिए, मूल बिंदु, जहाँ से दूरी मापी जाए। अगर कोई व्यक्ति मुझसे पूछता है कि गोरखपुर की दूरी कितनी है, तो अगर हम यहाँ उकीलगंज में हैं तब हम बताएंगे हाँ गोरखपुर की दूरी 50 किलोमीटर या 55 किलोमीटर की है। अगर केवल ये पूछ दिया जाए, अगर कोई व्यक्ति गोरखपुर में ही हो और उससे कहें कि गोरखपुर कितना दूर है, तो क्या बताएगा, कहाँ से दूरी बताई जाए। तो मान लीजिए गौरी बाजार से अगर दूरी मापी जाती है तो गौरी बाजार और गोरखपुर के बीच की दूरी कुछ होगी, या चौरी चौरा और गोरखपुर के बीच की कुछ दूरी होगी। तो यानी दो बिंदुओं के बीच की हम दूरी मापते हैं। तो यहाँ एक बिंदु दिया है तो इसकी दूरी हम नहीं बता पाएंगे। अगर कोई दूसरा बिंदु एक फिक्स पॉइंट ले लेते हैं बी, और कहा जाए ए और बी के बीच की दूरी बताइए, तो हो सकता है कि बी और ए के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर हो, ऐसा हो सकता है। यानी ए और बी से दूरी हम माप लिए, यानी ए की दूरी मापने के लिए एक हमको फिक्स पॉइंट चाहिए, ओरिजिन चाहिए, जहाँ से हम दूरी को कैलकुलेट करें। ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि कोई बिंदु सी हो जहाँ से हम ए की दूरी मापें। हो सकता है कि बी यहाँ खड़ा है, कोई दूसरा पर्सन होगा जो सी के पास खड़ा है, वहाँ से दूरी मापी गई तो हो सकता है कि 5 सेंटीमीटर की दूरी हो सकता है कि कोई तीसरा व्यक्ति हो, कहीं यहाँ पर खड़ा होगा, ठीक है, डी, और यहाँ से दूरी मापी गई तो 2 सेंटीमीटर की दूरी हो गई। यानी किसी वस्तु की या किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाने के लिए हमको 2 पॉइंट चाहिए। एक तो वह स्वयं जो बात कर रहा है, जैसे हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम कहते हैं कि मान लीजिए कि वकीलगंज से हाटा कितने दूरी पर है, तो एक तो पॉइंट वकीलगंज हो गया क्योंकि हम वकीलगंज में हैं, और हाटा के बीच की दूरी तो हमारे माइंड में चलेगा कि हाटा कहीं ना कहीं है। ठीक है। तो दोनों के डिस्टेंस हम पता करेंगे। तो उसी प्रकार यहाँ पर इसके और इसके बीच की दूरी हमने बताने का कार्य किया। तो ये जो पॉइंट है इसका निर्देशांक हमको देखना है किधर से। तो मान लीजिए आप कहाँ पर खड़े हैं, अब इसकी दिशा का तो हमको ज्ञान नहीं है, ये किस साइड में है ये तो हमको पता नहीं है। ठीक है। तो इसको यानी जो ए है इसका निर्देशांक बताने के लिए इसके साथ साथ यानी ओरिजिन के साथ साथ, ओरिजिन मतलब मूल बिंदु के साथ साथ हमको दिशा का भी ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है। तो दिशा मतलब बात की जाए अगर ऐसे देखी जाती है, ऐसे, तो नॉर्थ और साउथ होता है, नॉर्थ और साउथ, ईस्ट वेस्ट मतलब पूर्व और पश्चिम, ऐसे दिशा को दर्शाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये 4 दिशाएं दिखाई गई है, इसके अतिरिक्त और 4 दिशाएं दिखाई जाएगी। यानी इन दोनों के बीच में, यानी पूर्व और उत्तर है, पूर्व उत्तर के बीच में क्या होगा, पूर्व उत्तर, मतलब यहाँ की अगर दिशा देखी जाए तो ऐसे एक दिशा मिलेगा यहाँ, और ऐसे दिशा का हमको ज्ञान प्राप्त होगा। ठीक है। यानी पूर्व उत्तर के बीच में मध्य में मिला, यहाँ इसके बीच में कुछ ना कुछ, यानी यहाँ पर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, और यहाँ पर हो जाएगा वेस्ट और साउथ, यहाँ पर एस ई यानी साउथ ईस्ट के बीच की दिशा हो जाएगी। ठीक है। तो ऐसे दिशा का ज्ञान हमको होना चाहिए ताकि हम बता सकें
कि यहाँ से पूरब की दिशा में ए बिंदु है या पश्चिम की दिशा में है या उत्तर की दिशा में है, दिशा को दर्शाने के लिए निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अब दिशा के साथ साथ अगर इसको हम इंडिकेट करें, दर्शाने की कार्य करें, तो देखिए जो क्षैतिज लाइन है, यह क्षैतिज रेखा, और ये हो गया ऊर्ध्वाधर रेखा, इसे कहेंगे, देखिए इसे कहेंगे ऊर्ध्वाधर, जो परपेंडिकुलर खड़ा है, और एक क्षैतिज मतलब जो जमीन पर पट हो, जमीन पर पड़ा हो। कोई एक आप मान लीजिए पाइप ले लीजिए या सरिया ले लीजिए, जमीन पर फेंक दीजिए और इसे, तो वो क्षैतिज हो जाएगा, क्षैतिज, ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और मान लीजिए कि हम दीवार चलाते हैं, दीवार खड़ी करते हैं, तो हमेशा वो जमीन से परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, तो यानी 90 अंश के कोण बनाकर लाइन जाएगी, तो उसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है, ऐसे बनाया जाएगा। तो ये दोनों के बीच में, दोनों रेखाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, यह हो गया, यानी दो दिशा को, मतलब इधर और एक इधर दर्शा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप देखे होंगे कि ऐसे फिगर ड्रा किया जाता है, यानी XYZ। यहाँ पर देखो जो क्षैतिज रेखा है इसका नाम होता है X और X डैश, जो पट होगा उसको X डैश कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर होता है Y डैश नाम देते हैं, ठीक है। तो X डैश Y डैश, और देखो यहाँ पर XYZ, तो यह क्या है, तो इनके बीच भी 90 अंश का कोण अंतरित करते हैं। ये तो हम जनरल किसी मकान का, अगर मान लीजिए कि हम कोई दिशा को दर्शा रहे हैं, किसी स्थिति, किसी वस्तु की स्थिति को बता रहे हैं, या कोई ग्राफ बना रहे हैं, तो ऐसा हम लाइन खींचते हैं। बट अंतरिक्ष में, या मान लीजिए कि यह प्लेन उड़ रहा है, तो उसमें अगर किसी की स्थिति बतानी हो तो 3 डायमेंशन दिशा का प्रयोग किया जाता है। 3 डायमेंशन दिशा क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि ये 2 है, तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये लाइन दिख रहा है, लेकिन यह लाइन आपको दिख रही है ऐसे कुछ, तो ऐसे नहीं है। यह लाइन जो है ऐसे कुछ होगी। मान लीजिए कि यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो यहाँ इसको ऐसे खड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो इसके बीच में देखिए यहाँ भी 90 अंश का कोण बन रहा है, या ऐसे करके देखिए तो इसके बीच में बन रहा है, इसके बीच में बन रहा है, तो यहाँ पर 3 डायमेंशन हो जाता है। या इस मकान का जो है, मकान की कोना जो हो गया, फर्श और दीवार, और इस दीवार के जो कोना जहाँ पर मिलते हैं कुछ ऐसे होते हैं। मान लीजिए नीचे का ये दीवार हो जाएगी ये, और यह एक दीवार हो गई, ये दीवार खड़ी हुई है, ठीक है, ये फर्श का हिस्सा है और ये दीवार है सब। तो यहाँ पर जो कोना बनता है, तो यहाँ पर देखिए ये तीनों एक दूसरे के 90 अंश पर खड़े होते हैं। तो इनका प्रयोग लगभग अंतरिक्ष में जब वैज्ञानिकों ने कोई वस्तु की या पिंड की स्थिति को दर्शाते हैं तो इनका यूज करते हैं। बट हम जब किसी मकान की अगर हम आलेख बनाते हैं या किसी रास्ते का बनाते हैं, तो हम ऐसे कुछ बनाने का कार्य करते हैं, ऐसा फिगर हम दर्शाते हैं। तो इसका क्या नाम है, इसके नाम को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो नाम जो होगा निर्देशांक ज्यामिति में इसको रिलेटेड करेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, देखिए ऐसे हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइन लेते हैं। जो दोनों रेखा एक दूसरे को जहाँ पर प्रतिच्छेद करती है उसको O से डिनोट करते हैं। O मतलब ओरिजिन का जो मीनिंग होता है, O से यानी होता है, शुरू होता है, तो O यहाँ नोट कर दिया जाता है। O फॉर ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब मूल बिंदु, यहाँ नोट कर देते हैं मूल बिंदु। दोनों रेखा जहाँ पर काटता है उसे मूल बिंदु कहते हैं। अब देखिए इस साइड x अक्ष कहते हैं, और यहाँ से ओरिजिन से इधर x अक्ष, और इस साइड जैसे ही चलते हैं तो x डैश कहते हैं, डैश से प्रदर्शित करते हैं। ऊपर वाले को y और नीचे y डैश, ठीक है। अब देखो x को हम भुज भी कहते हैं, भुज,
या यक्ष अक्ष, ठीक है। यहाँ देखो इनको भी भुज कहना है, लेकिन इनका नाम हो जाएगा यक्ष डैश यानी अक्ष, यानी ये निगेटिव। जैसे कि हम संख्या रेखा पर संख्या को, पूर्णांक संख्या को दर्शाते हैं तो बीच में हम जीरो ले लेते हैं, और जीरो के जैसे इस साइड चलते हैं तो धनात्मक नंबर नोट करते हैं, और जीरो के इस साइड चलते हैं तो ऋणात्मक नंबर नोट करते हैं। उसी प्रकार अगर इसको ओरिजिन ले रहे हैं तो मान लीजिए कि इस बिंदु पर जीरो है, दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद की हैं, जीरो पर, जहाँ काट देंगे वह जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इधर यक्ष अक्ष, तो हमने कहा कि जीरो के इस साइड चल रहे हो तो धनात्मक नंबर, और जीरो के इस साइड ऋणात्मक नंबर। कभी कभी हम ऐसे ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर हम ओरिजिन ले लें तो ऊपर चलोगे तो ऊंचाई पर जाओगे तो 1 2 3 4, आज जैसे नीचे गड्ढा खोद कर नीचे जाते हैं तो निगेटिव होता जाता है, -1 -2 -3 ऐसे बन जाते हैं, ठीक है। तो मान लो इधर यक्ष डैश है, यहाँ वाई और वाई डैश, दोनों एक दूसरे को मिला देंगे तो ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वाई अक्ष ये हो गया, वाई डैश ये अक्ष है, ठीक है, अक्ष हो गया। अब देखो तो इनको ये धनात्मक था, इसमें हम कह रहे हैं कि ऊपर जा रहे हैं तब इसमें धनात्मक हो जा रहा है, ठीक है। तो ये धनात्मक होगा और यह भी धनात्मक है, लेकिन यहाँ क्या है ऋणात्मक, और यह भी पार्ट होगा आपका ऋणात्मक, ठीक है। यानी जीरो के इस साइड चलते हैं, यक्ष अक्ष की ओर जाते हैं तो धनात्मक यक्ष अक्ष कहलाएगा, और इधर चलेंगे तो ऋणात्मक यक्ष अक्ष कहलाएंगे। अगर वाई अक्ष की ओर जाते हैं तो धनात्मक वाई अक्ष है, और नीचे जाएंगे डैश की ओर तो ऋणात्मक वाई अक्ष कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए तो इसको भुज कहते हैं और वाई को कोटि कहते हैं, ठीक है, भुज और कोट, ठीक है। अगर इनको चिन्हों के माध्यम से अगर देखें, मतलब कौन धनात्मक होगा कौन ऋणात्मक होगा, तो इनके बारे में देखना है। अब हमने आपको बताया कि यहाँ से इधर चलते हैं तो धनात्मक है, यहाँ चलते हैं तो ऋणात्मक है, सॉरी ये भी धनात्मक है। तो पहले अगर भुज और कोटि को हम लेते हैं, निर्देशांक हम लेना चाहते हैं कि निर्देशांक क्या है, इधर हम चलते हैं तो इसका निर्देशांक क्या होगा। तो देखिए इस चतुर्थांश, इसको चतुर्थांश भी कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि एक हमारे पास समतल है, ये हमारा बोर्ड ही क्या है समतल है, बोर्ड समतल है, तो इसको हमने ऐसे कर दिया तो क्रॉस किए तो देखो 1 2 3 और 4 भागों में बंट गया, तो क्या हो गया चतुर्थांश हो गया, ठीक है। तो शुरुआत कहाँ से की है, यहाँ से की है, और ऐसे चलते हैं न कि ऐसे चलेंगे। देखो एंटी क्लॉकवाइज घड़ी, जब हमारी घड़ी है तो घड़ी का सुई जो होता है कुछ ऐसे चलने का कार्य करता है, इस दिशा में चलती है, तो ऐसे अगर चलती है तो वो ऋणात्मक मानी जाती है। आज जब घड़ी के विपरीत दिशा में आप गति करना शुरू करते हैं तो धनात्मक होता है। तो आप ऐसे चलेंगे, ठीक है, फर्स्ट इसको मानेंगे, सेकेंड इसको मानेंगे, थर्ड और फोर्थ मानते हैं। तो अगर इसका हम देखें कि ये इसका निर्देशांक क्या होगा, पहले चतुर्थांश के चिन्ह क्या होंगे, ठीक है, आप कुछ कर रहे हैं, ठीक। तो देखो यक्ष अक्ष जो है ये भी धनात्मक है, जब डैश चढ़ाया गया है तो ऋणात्मक हो गया, डैश का मतलब ऋणात्मक है। तो ये यानी इसके और इसके बीच में नहीं इतना भाग घिरा हुआ है, हाँ, तो ये किनके बीच का भाग है, या यक्ष और वाई, तो यक्ष भी धनात्मक है और वाई भी धनात्मक है, तो पहले चतुर्थांश का जो चिन्ह होगा क्या होगा प्लस प्लस, ठीक है। और देखो आगे हमेशा यक्ष को नोट करते हैं, यक्ष मतलब भुज, ठीक है, और पीछे वाले को कोटि कहते हैं, ठीक है, पीछे वाले को कोटि कहते हैं। अब देखो इसमें आ जाओ तो इसका हम देखें चिन्ह क्या हो रहा है, तो इनमें आओ तो ये बताओ इतना भाग किससे घिरा हुआ है, किन किन से घिरा हुआ है,
y से और x डैश से, ठीक है, y से घिरा है और x डैश। तो हमने कहा कि पहले हमको x का नंबर लिखना है और बाद में y का नंबर लिखना है। तो इसमें बताओ पहले x डैश है ना, हमने कहा कि डैश रहेगा तो माइनस बताना है, तो इसका मतलब चिन्ह हम लिखेंगे माइनस और तब जाकर y को लिखेंगे, तो y है प्लस। तो दूसरे चतुर्थांश का चिन्ह क्या हो गया, माइनस प्लस। अगर आपको कहीं माइनस प्लस दिख जाए तो आपको समझ जाना है कि ये दूसरे चतुर्थांश में है। अगर तीसरे चतुर्थांश की बात करें तब तो एक किससे घिरा हुआ भाग है, x डैश और y डैश से। तो x डैश भी माइनस, y डैश का मतलब माइनस, ये दोनों माइनस माइनस। और इसमें आ जाए तब इसमें देखिए, तो ये पहले हम x ना लिखते हैं, तो x क्या है, धनात्मक है, यहाँ धनात्मक लिखा गया है, तो x प्लस हो गया और y वाले भाग क्या है, ऋणात्मक यानी माइनस हो गया। इस प्रकार आपको पता चल जाना चाहिए कि जो हमारे चतुर्थांश होते हैं तो ये फर्स्ट वाला जो होता है प्लस प्लस होता है, सेकेंड माइनस प्लस, थर्ड माइनस माइनस और फोर्थ जो है प्लस माइनस होता है, ठीक है। लेकिन आप कई बार देखते हैं कि ग्राफ के कॉपी पर ग्राफ को हम दर्शाते हैं तो इनकी दूरी क्या होनी चाहिए, दूरी को हम लेने के कार्य करते हैं। तो चलिए दूरी को हम दिखाते हैं, दूरी कैसे होती है। तो देखिए अगर अब ऐसे चतुर्थांश हमारे पास है तो जैसे कि अगर नंबर दे देता है, कहता है कि नंबर को इस पर दर्शाइए, ठीक है, कोटि और भुज दे दे तो इस पर दर्शाना हो तो कैसे दर्शाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ओरिजिन है, ग्राफ वाली आप कॉपी लेते हैं तो उसमें खाना खाना दिया रहता है, एक एक सेंटीमीटर का उसमें खाना को दर्शाया जाता है। तो ऐसे कुछ होता है, ऐसे 1 यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ इधर भी अगर दर्शाता है तो -1 -2 -3, ऐसे बहुत सारे नंबर दिखा सकते हैं। ऊपर तो देखो ये x अक्ष है और x डैश है, तो इधर जो हम नंबर लिए पॉजिटिव लिए, और चलो यहाँ नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं, अगर लिखते हैं तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ देखो इधर निगेटिव और इधर पॉजिटिव नंबर। अब जब y अक्ष पर हम दिखाएंगे तो हमने बताया था कि y अक्ष को, y अक्ष जो है हमारा धनात्मक है, तो ऊपर अगर दर्शाते हैं तो 1 2 3 4। अब देखो जितना दूरी है उतना ही दूरी पर ये होना चाहिए, यानी सभी एक जो आपको खाना दिखाई दे रहे हैं सब एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। नीचे भी आप नोट कर सकते हैं माइनस के रूप में, ठीक है, ऐसे। अब देखिए यानी जो x अक्ष है, x अक्ष और y अक्ष, अगर नंबर दे दे, कह दे कि हमारे पास 1 और 4 है, इसको संख्या रेखा पर दिखाओ, चलो ये इस निर्देशांक, इसी को निर्देशांक कहेंगे, ठीक है, इसको इसमें दिखाओ कहाँ पर है, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि जो आगे रहेगा उसको x अक्ष कहना है और जो पीछे वाला नंबर रहेगा उसको y अक्ष कहना है, ठीक है। क्योंकि जब हमने चलने का काम यहाँ से किया ना तो पहले तो x पर खड़े थे, तब हम इस लाइन को खड़ा किए तो y मिल गया, तो पहले x मिलता है, इसलिए हम जो पहले नंबर है उसको x कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो x की वैल्यू हमको क्या दिया है, मान लो x है यहाँ पर, तो यहाँ यही नोट कर लेते हैं, x = 1 है और y = 4 दिया है, ठीक है। तो x पर जाएंगे, पहले एक बात और है, यहाँ पर देखो x की जो मान दिया है निगेटिव दिया है कि पॉजिटिव दिया है, धनात्मक नंबर है ना 1, तो इसमें देखेंगे x अक्ष पर है, जो लाइन x अक्ष है ना, तो x अक्ष पर ढूंढेंगे कि x अक्ष पर 1 है कहाँ, तो देखो 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, लेकिन यह जो 1 है पॉजिटिव है और यह 1 जो है निगेटिव है, ठीक है। तो हम इनके पास आएंगे और इन चल के माध्यम से या आप अपने मर्जी से जैसे भी आप एक लाइन खींचेंगे, 1 से होते हुए वो लाइन जानी चाहिए,
ठीक है। तो ऐसी लाइन होनी चाहिए, अगर यहाँ की दूरी 1 सेंटीमीटर है, मान लो यहाँ 1 न था तो यह 1 है, तो यहाँ अगर मापे तो यहाँ भी 1 ही मिलना चाहिए, यहाँ भी 1 होना चाहिए, यहाँ भी 1, यानी सब ये दूरी 1 होनी चाहिए। मतलब जो ये लाइन तूने खींचा है, वाई अक्ष दिख रहा है ना, तो वाई अक्ष के समांतर होनी चाहिए। ठीक है, यह लाइन इस लाइन के समांतर रेखा होना चाहिए। और समांतर रेखा उसे कहते हैं जो आपस में न कहीं टकराए और न एक दूसरे से दूर हटे। जैसे रेल की पटरी होती है तो समांतर रेखा की तरह चलती है रेल की पटरियाँ, वो कहीं आपस में जाकर मिलती नहीं है। अगर कहीं भी 1 सेंटीमीटर का डिस्टर्ब हो जाए उसमें, तो ट्रेन का पहिया है वो पटरी से उतर सकता है, तो इसलिए वो समान दूरी पर आगे बढ़ती जाती है। तो उसी प्रकार ये लाइन जो हमने लिया 1 सेंटीमीटर एक्स अक्ष पर, तो ये वाई अक्ष के समांतर होना चाहिए। अब देखिए दूसरा नंबर है वाई अक्ष पर 4। वाई अक्ष पर क्या दिख रहा है? 4। अब देखिए वाई अक्ष पर, तो वाई अक्ष यह है, तो जो 4 की बात करेंगे तो 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो लेकिन ये धनात्मक है ना, तो हम इस 4 को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे लाइन हम खींचते हैं। ठीक है, तो इस एक्स अक्ष के समांतर यह लाइन होनी चाहिए। तो देखो इस लाइन को खींचें और एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर वाली लाइन को खींचें, तो दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ क्रॉस किया? यहाँ पर। ठीक है, दोनों लाइन एक दूसरे को जहाँ पर क्रॉस कर दिया वहीं पर बिंदु है 1 और 4। ठीक है, यानी 1 और 4 की स्थिति हमको मिल गई इस बिंदु पर। ठीक है, अगर हमको दे दिया होता, अगर दूसरा कोई नंबर दे दे, कहता है कि 2 और 3 दिखाओ, 2 और 3 दिखाओ, तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, तो x अक्ष पर 2, y अक्ष पर 3। तो आइए x अक्ष का 2 यहाँ है, तो यहाँ से इन पर एक लाइन हम खींचेंगे ऐसे, जो टेढ़ा नहीं होना चाहिए, इस लाइन के समांतर रेखा होना चाहिए। और वाई अक्ष पर क्या है? 3, तो वाई अक्ष यहाँ का 3 लेंगे कि यहाँ का? तो ऊपर वाले 3 को लेंगे। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव है। तो यहाँ से जब हम लाइन लेंगे, यहाँ से जाती हुई रेखा, तो देखो 2 से जाने वाली रेखा को 3 से जाने वाली रेखा यहाँ पर न काटा है, तो यहाँ का निर्देशांक हो गया 2 और 3, 2, 3। ठीक है, अगर इसी प्रकार नंबर अगर हमको देता है -2 -2 मान लो, यानी x का मान भी है -2 और y का मान भी है, तो देखो x अक्ष पर -2 यहाँ पर न है, तो यहाँ से हम लाइन खींचेंगे ऐसे, और y अक्ष पर -2 यहाँ है, तो यहाँ से ऐसे एक लाइन खींचते हैं, तो दोनों आकर यहाँ ना काट दिया, तो यहाँ का निर्देशांक क्या हो गया? -2। इस प्रकार दिए गए निर्देशांकों को चतुर्थांश पर हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम ग्राफ बनाने का कार्य करेंगे। अगर कोई भी नंबर, जैसे कि यहाँ पर 1 और 2 और यहाँ 3, यानी 3 को निर्देशांक दिया था और कहा गया है कि इस पर संख्या रेखा मतलब ग्राफ पर इसको दर्शाइए और ढूंढ के बताइए इनको कहाँ पर स्थित किया जा सकता है, इनकी स्थिति क्या है। तो हमको यहाँ पर मिल गया, एक यहाँ मिल गया और एक यहाँ मिल गया। ठीक है, तो इसके आधार पर हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। अभी देखिए एग्जाम्पल क्या कहता है। तो देखो एक एग्जाम्पल है, कह रहा है कि एक बिंदु के निर्देशांक -5 और 7 है, तो ज्ञात कीजिए कि जो बिंदु ये दिया गया है, बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। तो आप तुरंत बता सकते हैं, या ऐसे क्या करेंगे, ऐसे चतुर्थांश बना लेंगे। इसमें इसको x अक्ष नोट करना है, y और x डैश y डैश, यहाँ पर 0 0 ले लेंगे। यहाँ देखो 1 2 3 4 के बाद है 5, देखो ये बड़ा होता जा रहा है, 6 और 7। थोड़ा सा यहाँ डिस्टर्ब हो गया है, लेकिन दूरी समान लेनी है आपको। ठीक है, और इस पर लेंगे
1 2 3 4 5 6 7। चलिए इसको हटा दे रहे हैं, यहाँ पर आ रहा है कहीं 7। 1 2 3 4 5 6 7, मान लो ऊपर 8 हो गया। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे है। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 ऐसे नंबर आप दिखा देंगे। तो देखना है कि -5 और +7 है, -5 +7 कहाँ पर इसमें स्थित हो रहा है, ठीक है। -5 और 7 ढूंढना है। तो x अक्ष पर -5 है, तो देखो -5 यहाँ ना है और दूसरा 7 है, तो हम ऐसे ऊपर की ओर लाइन बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और +7 y की नंबर है, y अक्ष पर 7 हम ढूंढेंगे तो यहाँ है, तो इसको ऐसे हम लाइन एक खींचेंगे। इंचल की सहायता से खींचना है, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को आकर यहाँ काट दिया, ठीक है। तो इनका निर्देशांक हो गया -5 और 7। अब देखिए 21 चतुर्थांश में है, तो आपको बताए थे कि इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। इसको कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश, इसको चतुर्थ, ठीक है। तो बताओ यह किस चतुर्थांश में मिल गया हमको, द्वितीय चतुर्थांश में। तो आप कह सकते हैं या तो -5 और 7 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। आप ऐसे इसका सलूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। आप पुनः देखिए, एक दूसरा एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। तो देखिए एक एग्जाम्पल है, कह रहा है कि ऐसे एक ड्रा करके दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ है, और इसमें पूछ रहा है कि A B C D E F और G का निर्देशांक बताइए, ठीक है। तो A का इसमें ढूंढिए, A कहाँ पर है, तो देखो A यहाँ पर है ना। तो A का निर्देशांक बताने के लिए आप देखो यहाँ बिंदु A से ऐसे एक लाइन खींच दीजिए और ऐसे एक लाइन खींच दीजिए। तो देखो बिंदु A से जो लाइन गई है तो x अक्ष पर कहाँ काट रही है, 2 पर। यहाँ से लाइन खींचे तो 2 को ऊपर न टच किए, और ऐसे खींचे तो y अक्ष को 3 पर। तो हम इसका निर्देशांक पहले x अक्ष का नंबर नोट करेंगे, 2 और 3। तो आप कह सकते हैं उत्तर इसका A का निर्देशांक 2 3 मिल गया, ठीक है। और B का हम ढूंढे तो B का क्या मिल रहा है, देखो B यहाँ पर है ना, तो ऐसे और यहाँ से ऐसे। तो देखो -2 पर है, इधर 4 पर गया ना, तो आप लिखेंगे -2 और 4। C का ढूंढे तब C कहाँ है इसमें, देखो पहले यहाँ पर है, तो देखो C से इस पर आ गए, तुरंत हमको 4 पर आ गया, और Y पर जाएंगे तब 1 को जाकर टच कर रहा है। तो लिखेंगे पहले 4, तब माइनस, अच्छा +1 है, चलिए +1। अब D का ढूंढिए, तो D यहाँ पर है, ऐसे वो कर दिए और ऐसे कर दिए, देखो -2 E पर ढूंढिए, E का निर्देशांक E यहाँ पर है, तो इनके पास गया और -5 -4 -5 -4 -5 -4, ई का मान मिल गया। अब किसका छूट रहा है, F का। अगर F का नोट करें तो देखो F कहाँ पर है जी, F यहाँ है, तो F को यहाँ निर्देशांक है ना F का, ये ऐसे आ गए और यहाँ चला गया। तो x अक्ष पर -3, y अक्ष पर G का ढूंढिए, तो G यहाँ है, यहाँ पर चला गया, तो x अक्ष पर 2, x का पहले नंबर नोट करेंगे, x पर कट कर रहा है,
2 और -3। इस प्रकार आप यानी सभी बिंदुओं का निर्देशांक निकाल दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप सॉल्व करने की कोशिश करिए।